ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ई रिक्शा पर बैठी एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने इसका हैंडल एक महिला को संभाले देखा। ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उसकी हिम्मत को सराहने लगे। सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाय थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत स्थित उत्तर टोला ऊंचा गांव निवासी मजदूर अमरजीत शर्मा की 30 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी घर से ई रिक्शा लेकर निकलती है और पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन अर्जित करती है। आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। पिंकी ने बातचीत के क्रम में अपनी स्थिति साझा करते हुए बताया कि वो मुंगेर जिले के असरगंज थाना अंतर्गत ममई गांव की रहने वाली है। 4 भाई बहन में सबसे बड़ी है। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता सुरेश शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 8वीं तक की पढ़ाई कर सकी। साल 2010 में उसकी शादी ऊंचा गांव में सुबोध शर्मा के पुत्र अमरजीत से हो गई। यहाँ उसने पति के पास रहने के लिए अपनी जमीन भी नहीं दी। उनकी गोतिया ने रहने के लिए मौखिक रूप से कुछ जमीन दी, जिसमें सास ससुर सहित पति बच्चों के साथ रहती है। पिंकी के 4 बच्चे, इनमें से 2 पुत्री 10 वर्ष की वर्षा और 7 वर्ष की रिया और 2 पुत्र 5 वर्ष का शियम और 3 वर्ष का सत्यम है। आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं करने पर मेरा सपना अधूरा रह गया। पिंकी कहती है कि लेकिन जब मुझे पहली पुत्री हुई तो मेरा सपना फिर से जागृत हो उठा। तब सोचने लगी मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला कर रहूंगी। लेकिन मेरे पति की मजदूरी राशि घर और बच्चों के भरण पोषण में ही सिमट कर रह जाती थी। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं भी मेहनत करूंगी और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाकर डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनाऊंगी। कितने दिनों से ये टोटो चला रही हैं? 3 महीना से। 3 महीना। क्यों चला रही हैं? क्यों, वही सब्जी देने के जाने में दिक्कत हो रहा, दूसरे को लिहोरा करना पड़ता था। जी। तो हम सोचे अपने से चला के क्यों न जाएंगे, दूसरे को लिहोरा करेंगे। तो आप क्यों चला रहे? आपके पति क्यों नहीं चला रहे? मेरा पति यहाँ पे छोड़ के चला गया, यहाँ पे नहीं काम चल रहा था, नहीं चला गाड़ी उतना, तो इसीलिए छोड़ के चला गया। तो क्यों, क्या लगता है आपके घर में कर्ज है या क्या है? हाँ, पूरा कर्ज है, नहीं यहाँ इतना हो रहा है, उसीलिए गया। इसीलिए क्या आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 गो। 4 बच्चे का परवरिश कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। किससे? टोटो चला के। टोटो में कितना आमद हो जाता है? कितना 200, 300, 400 यही होता है। तो इसमें आपके सारे बच्चे का भरण पोषण हो पाता है? काम हो रहा है, हम सोच रहे हैं और आगे होगा तो और बढ़िया से चलेगा। आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एगो बच्चा को, लड़की को नर्स बनाना चाहते हैं और टीचर बनाना चाहते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा सहायता मिला तो हम बनाएंगे और कोशिश अपना दम पे लगाएंगे। तब 7 वर्ष से करहरिया, असरगंज और लखनपुर हाट में सब्जी बेचने लगी और थोड़ा थोड़ा कर राशि जमा कर रही हूँ। पति भी दिल्ली में फर्नीचर का काम करता है। बीते वर्ष लॉकडाउन में हम दोनों की जमा पूंजी से एक ई रिक्शा निकलवाया, जिसे मैं प्रतिदिन चलाकर कभी सवारी बिठाकर तो कभी सब्जी बेचकर हर दिन 500 से 800 रुपया तक कमा लेती हूँ। फिलहाल तो वह अपने 3 बच्चों को सरकारी स्कूल भेजती है, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन भी भेज रही हूँ। साथ ही उसने कहा कि अगर सरकार भी मुझे कुछ आर्थिक सहयोग करे तो बच्चों के पठन पाठन में और बेहतर सुविधा मुहैया कराने में सफल हो पाऊंगी। 2-3 साल से रिक्शा चला रहा है। इसके पास 4 गो बच्चा उतरा है। इसका ससुर को इसको हेल्प नहीं किया। अपने बल पे ही जो है ना कमाना खाना चाहती है, सब्जी बेचती है और वो हटिया पीछे सब्जी जो नहीं बिकता है गाँव घूर करके सब्जी बेचते आई, सवारी भी ढोती है। और बहुत महिला जो है ना शांत स्वभाव का है, किसी पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी तरह सोच रही है कि बच्चा बुजुर्ग को हम पढ़ावे लिखावे कुछ कर पाए। कितना दिन से ये काम चल रहा है गांव में? ये लगभग 4 साल से कर रही है। समाज में लोगों को क्या संदेश देंगे कि अच्छे काम कर रहे हैं? समाज में यही सोच रहे हैं हम लोग कि गरीब है, इसलिए से कि गाड़ी चलाएगा तो बच्चा बुतरू को पढ़ाई पालन करेगा, इसी बात है। तो सरकार के द्वारा सहायता मिलनी चाहिए इन लोगों को? हाँ, मिलना चाहिए गरीब परिवार को। हाँ, गरीब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।